हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट को रोकने के उपाय। आज के हमारे इस वीडियो में हम जनसंख्या विस्फोट को रोकने के उपाय के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों की प्रगति के लिए तेजी से बढ़ रही जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी रोक लगाना नितांत आवश्यक हो गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, उन देशों की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि तेजी से बढ़ रही जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाए। विभिन्न विद्वानों ने जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कुछ प्रमुख उपाय बताए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का पहला उपाय है शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि शिक्षा का व्यापक प्रसार किसी भी राष्ट्रीय समस्या के निदान के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि किसी भी राष्ट्रीय समस्या के समाधान के लिए शिक्षा का व्यापक प्रसार करना बहुत ही आवश्यक है। इन विद्वानों का यह मानना है कि शिक्षित व्यक्ति आय एवं व्यय के सिद्धांतों से भलीभांति परिचित होने के कारण सीमित परिवार के महत्व को समझते हैं और सामान्यतः सीमित ही होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वे आय और व्यय के सिद्धांतों को भली प्रकार जानते हैं। आय और व्यय के सिद्धांतों के विषय में ठीक प्रकार से जानने के कारण शिक्षित व्यक्ति सीमित परिवार के महत्व को समझते हैं। अतः स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए शिक्षा का व्यापक प्रसार करना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक प्रमुख उपाय है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। इसके लिए सरकारी स्तर पर कानून में संशोधन किए जाने चाहिए और सीमित परिवार वाले व्यक्तियों को ऐसे प्रोत्साहन देने चाहिए जिससे कि जन सामान्य में इसके प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि तेजी से बढ़ रही जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रति परिवार में बच्चों की एक संख्या निर्धारित कर देनी चाहिए। सरकारी स्तर पर कानून में संशोधन करना चाहिए और साथ ही कुछ ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि जन सामान्य में सीमित परिवार के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। छोटा परिवार, सुखी परिवार जैसे आदर्शों का प्रचार कराया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को बढ़ने से रोकने का तीसरा उपाय यह है कि विवाह योग्य आयु में वृद्धि करनी चाहिए। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि विवाह योग्य आयु में वृद्धि करने से भी इसमें कमी लाई जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि विवाह योग्य आयु में यदि वृद्धि कर दी जाए तो जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। इन विद्वानों का यह कथन है कि वर्तमान समय में यह स्त्रियों के लिए 18 वर्ष तथा पुरुषों के लिए 21 वर्ष है। इसे अब क्रमशः 25 वर्ष और 28 वर्ष कर देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में विवाह योग्य आयु स्त्रियों के लिए 18 वर्ष तथा पुरुषों के लिए 21 वर्ष है, लेकिन अब विवाह योग्य आयु में वृद्धि करके स्त्रियों की विवाह योग्य आयु 25 वर्ष और पुरुषों के लिए 28 वर्ष कर देना चाहिए। समन्वित ग्रामीण विकास एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में तालमेल करके भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ने से रोका जा सकता है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक विकास योजनाएं चला रखी हैं। यदि इसके साथ परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को भी जोड़ दिया जाए तथा सफलतापूर्वक प्रतिपादित करने के लिए विकास खंडों के स्तर पर आर्थिक सहायता एवं अन्य प्रोत्साहन दिए जाएं तो इन कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने अनेकों विकास योजनाएं चलाई हैं। इन विद्वानों का यह मानना है कि अगर इन विकास योजनाओं के साथ परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को भी जोड़ा जाए और इसके साथ ही साथ इन्हें सफलतापूर्वक चलाने के लिए अर्थात इनके विकास के लिए आर्थिक सहायता तथा अन्य सहायता इन्हें प्रदान की जाए तो इन कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में वृद्धि एवं सुधार किए जाएं।
अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि सरकार को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे कि पेंशन, ग्रेच्युटी एवं सेवानिवृत्ति होने पर मिलने वाली सुविधाओं में इतनी वृद्धि करनी चाहिए कि सेवानिवृत्त होने पर व्यक्तियों को अपने परिवारों पर बोझ बनकर न रहना पड़े। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि सरकार को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में वृद्धि करके व्यक्ति को ऐसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए कि जिससे व्यक्ति अपने परिवार पर आश्रित न रहे। यदि सरकार द्वारा व्यक्ति को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तो इससे व्यक्ति इस विचारधारा से मुक्ति पा सकेंगे कि संतान बुढ़ापे की लाठी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने परिवार अर्थात अपने संतानों पर निर्भर नहीं रहेंगे और सीमित परिवार के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए सकारात्मक और निषेधात्मक प्रेरकों पर आधारित विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति को अपनाना चाहिए। अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए विवेकपूर्ण नीति को अपनाया जाना तथा समय समय पर उसका पुनर्मूल्यांकन कर उसमें आवश्यक संशोधन करते रहना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन विद्वानों का यह मानना है कि सरकारी सेवाओं में पदोन्नति, वेतन वृद्धि एवं अन्य पद लाभों के लिए एक निश्चित सीमित परिवार का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक उपाय यह है कि जनसंख्या के धार्मिक आयाम का अध्ययन एवं वस्तुनिष्ठ निर्णय करना चाहिए। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के मजहबी आयाम को धर्मनिरपेक्षता के नाम से अनदेखा किया जाता है। इन विद्वानों का यह मानना है कि अब वह समय आ गया है कि सेक्युलरवादियों के इस आतंक से बचा जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम सभी धर्मावलंबियों पर समान एवं कड़े रूप से लागू किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी जनसंख्या विस्फोट को रोकने के उपाय के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।